परीक्षित जी कहते हैं, प्रभु आपने मुझे भगवान का एक नाम दीन बंधु बताया, भगवान को दीन बंधु कहा गया है, तो क्या कोई ऐसा उदाहरण है जिसमें भगवान ने किसी दीन को अपना बंधु बनाया हो? तब सुखदेव जी सुदामा जी की कथा को श्रवण कराते हैं। सुदामा जी की कथा भी भागवत का एक बहुत ही सुंदर प्रसंग है। वो बात अलग है कि आजकल के कुछ लोगों ने सुदामा जी की कथा को जाना नहीं। आज भी लोगों को लगता है कि सुदामा आए थे, द्वारपालों ने धक्का दे के भगा दिया था। सुदामा मानो ऐसे उपयोग होता है जैसे किसी फिल्म में कोई हंसी का पात्र हो। सुदामा बहुत सारे नाटक होते हैं, काव्य रचना होती हैं, जागरण होते हैं, रासलीला होती है। उनमें दो पात्रों को बड़ा मजाक का पात्र बनाया जाता है। एक है नारद जी, नारद जी को भी कई सारी जगह पर एक कार्टून जैसा प्रसारित किया जाता है कि सिर्फ हंसी मजाक करने के लिए। और एक है सुदामा जी। लेकिन सुदामा कोई साधारण भक्त नहीं था। ऐसा भक्त कौन मिलेगा कि जिसकी मित्रता द्वारिकाधीश से हो और उसके पास खाने को भोजन तक नहीं हो। लोग कहते हैं कुछ मांग ले, कुछ मांग ले, पर सुदामा कहता नहीं, मैं मेरे प्रभु से कुछ नहीं मांगूंगा। मैं भगवान का निष्काम भक्त बनना चाहता हूं, व्यापारी नहीं बनना चाहता। भक्त कहता है, प्रभु मैं तुझे देखूं तो देखूं, पर तू ना मुझको देखना, क्योंकि तूने गर देखा मुझे तो मगरूर हो जाऊंगा मैं। अभिमान आ जाएगा मुझ में कि देखो भगवान देख रहे मुझे। मैं तुझे देखूं तो देखूं, पर तू ना मुझको देखना, तूने गर देखा मुझे मगरूर हो जाऊंगा मैं तुझे चाहूं तो चाहूं, पर तू न मुझको चाहना, क्योंकि तूने गर चाहा मुझे तो मशहूर हो जाऊंगा मैं तुझसे मांगू तो मांगू, पर तू कुछ न मुझको देना, क्योंकि तूने गर दिया मुझे तो भक्त नहीं मजदूर कहलाऊंगा मैं। प्रेमी नहीं रहा। फिर इश्क का ये बात का, मैंने शायद आपको याद हो जो पहले दिन आए थे, मैंने कथा बताई थी। एक महिला सबको छाछ बेच रही है, पर जब प्रेमी आता है तो ना पैसा लेती है और छाछ उल्टा ज्यादा और डाल देती है। प्रेम में ये मजदूरी नहीं चलती कि हम तुम्हें दें तुम हमें दो, हम तुम्हारी 2 माला करें तुम 2 माला की जगह 2 करोड़ दे दो। ये प्रेम में थोड़ी होता है। प्रेम में तो जाही विधि राखे राम, ताही विधि रही। उसमें कोई शिकायत नहीं होती, ना कोई शिकायत, ना कोई उल्हाना, ना कोई अर्जी। ये भक्ति का लक्षण है। तो सुदामा जी भी भगवान के ऐसे ही भक्त थे। फटी सी धोती, फटा सा कपड़ा, खाने को भोजन नहीं, पर मस्त थे, जीवन में आनंद में थे। एक दिन पत्नी ने कहा, स्वामी द्वारिकाधीश से मिलने चले जाइए ना, मांगना मत कुछ भी, दर्शन तो करिए आइए, इतने दिन हो गए अपने यार से मिले हुए। अब जब मिलने की बात आई तो सुदामा जी को लगा हाँ अब तो जाना चाहिए। सुशीला क्या कुछ है ले जाने के लिए? तो सुशीला ने एक चावल की पोटली, चावल लिए, पोटली में बांधे, सुदामा ने काक में दबाए और चल पड़ा एक भक्त भगवान से मिलने। कृष्ण कृष्ण गाते 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 जाते प्रभु की कृपा से रास्ते में बहुत रुकावटें आई, पर पार करते सुदामा द्वारिका पहुंच गए। द्वारिका, अब ये बेचारे इतने बोले, द्वारिका पहुंच के लोगों से पूछ रहे, भैया ये द्वारिकापुरी कहाँ है? द्वारिकापुरी क्या छे? सुदामा जी तो गुजराती थे ना, तो ये द्वारकापुरी क्या छे? तो बोले, प्रभु आप ये जहाँ खड़े हो ना, यही द्वारिका है। यहीं खड़े होके, यही द्वारिका में खड़े होके पूछ रहे द्वारिका कहाँ है। अच्छा ये बताओ मिलना किससे है? बोले कन्हैया ते मिलनो है। कन्हैया, अब थोड़ा सा सुदामा जी अब ब्रज भाषा में आ गए। बोले कन्हैया ते मिलनो है। तो बोले कौन कन्हैया? कछु कुछ एड्रेस है, कौन सा सेक्टर है, कौन सा हाउस नंबर है, कौन सा मोहल्ला है?
तो बोले नहीं नहीं, हमको तो बस इतना ही पता हो, वाको नाम कन्हैया है। अरे भैया कन्हैया तो कितने हो सकते, तुमको किस कन्हैया से मिलना है? बोले हमने सुनो है कि वाते कृष्णचंद्र कहवे हैं, कछु पढ़े लिखे जो लोग हैं हमारे कन्हैया ते कृष्णचंद्र कहे हैं। जैसे राहगीर ने सुना, आंख फाड़ के देखने लगा, बोले कौन कृष्णचंद्र? तुम क्या हमारे राजाधिराज महाराज 1008 श्री द्वारिकाधीश श्री कृष्णचंद्र की बात कर रहे हो? बोला भैया ये जो तूने आगे पीछे लगाए ना, ये तो हमारी बुद्धि में कुछ बैठा नहीं, बस कृष्णचंद्र समझ में आया, उसी कृष्णचंद्र से मिलना, पता बता दो। अच्छा भैया देखो, अब हम कह तो नहीं सकते कि वो तुम्हें मिलेंगे नहीं मिलेंगे, पर अब पूछ रहे हो तो रास्ता बता देते, यहाँ से जाओ, आगे जो सबसे बड़ा शिखर है वही हमारे प्रभु का महल है। सुदामा पहुंचे, द्वारपाल खड़े हैं, द्वारपालों से कहा भैया सूचना दो। द्वारपाल ने जाके सूचना दी, और जैसे प्रभु तक सूचना पहुंची, पहुंचते ही आज द्वारिकाधीश पादुका पहनना भूल गए, पीतांबर डालना भूल गए, सीढ़ियों से उतरना भूल गए, मुकुट पहनना भूल गए, और दौड़ के छलांग लगा के हे सुदामा हे सुदामा हे सुदामा कहते कहते आए, और सुदामा को अपने गले से लगा लिया, अपने हृदय से लगा लिया। पूरी द्वारिका में हड़कंप मच गया, कौन आया है कौन आया है? देखो इस दरबार पर बड़े से बड़ा महाराजा आया, पर उसको भी मिलना हो तो घंटों घंटों भर लाइन में खड़ा रहना पड़ता। ये कौन है? पूरी सभा में हड़कंप मचा, जरूर कोई विशिष्ट विभूति आई है। प्रभु सुदामा को लेके गए, चरण धोए, यहाँ चरण धो रहे हैं, रुक्मणी जी पंखा जल रही है। अरे कौन कहता है सुदामा गरीब है? लक्ष्मी जिसके सामने खड़ा होके पंखा जल रही हो, उससे बड़ा अमीर इस दुनिया में कौन होगा? कृष्ण धन जो पा लिया था। चरण धोए भगवान ने, फिर आपस में मित्रों की चर्चा हुई, और भैया कैसे हो, सब घर में ठीक ठाक? हाँ लाला सब ठीक है। तो कन्या पूछ रहे हैं भैया तेरो ब्याह होयो के ना होयो? सुदामा थोड़े शर्माते, हाँ भैया ब्याह तो हो गया। ठाकुर जी हमको ना बुलायो तेने? सुदामा बोले तोय बुलावो कोई हंसी खेल थोड़ी है, तू ठहरो द्वारिका को राजा, अब तो को हम कैसे बुलाएं, इतने तेरे यहाँ तो बड़े इंतजाम चाहिए। ठाकुर जी बोले अच्छा वो सब छोड़ बहानेबाजी, ये बता कभी भाभी ते हमारी चर्चा करी तेने? कभी भाभी ते हमारी चर्चा करी? तो बोले वही ने तो मोकू भेजो है, तेरी भाभी ने कही कि जा कन्हैया ते मिला, कृष्ण ते मिला, वही ने भेजो है। अच्छो भाभी ने भेजो है, तो बता भाभी ने संग में उपहार में क्या भेजा है? अब जैसे उपहार की बारी आई, बोले अरे लाला हम पे का धरे हो तोकू देवे को, तेरो इतनो बड़ो राजपाट हम का देंगे तोकू। बोले भैया इमोशनल बात मत कर, बात मुद्दे की है कि हमारे लिए लाया क्या है। सुदामा काक में दबी पोटली को छुपाने लगे, दबाने लगे, पर भक्त वत्सल भगवान ने भक्तवांशा कल्प तरु जान गए कि देना चाहता है पर थोड़ी लज्जा हो रही, कैसे दूं, इसलिए तुरंत भगवान ने जाके पोटली से चावल खींच लिया। थोड़ा खाया, फिर थोड़ा खाया, तो कुछ प्रसाद रानियों में बांट दिया। सत्यभामा आदि सब रानियों ने मिलकर के उस प्रसाद को ग्रहण किया। अद्भुत स्वागत हुआ है सुदामा जी का। कुछ समय तक सुदामा जी रहे और उसके बाद अपने गांव, यानी सुदामा जी के गांव का नाम वृंदापुर, जो आजकल पोरबंदर के नाम से प्रसिद्ध है, वापस आए। वहाँ बड़े बड़े सोने के महल, हीरा जवाहरात सब मिल गया। पर भैया भगत के लिए, जो सच्चा वैष्णव है, वो इसके लिए नहीं जीता है कि भगवान ने कृपा कर दी और महल बन गए। कुछ लोग को लगता है कि सुदामा की कथा का सार क्या है? बोले सार ये है कि वो मिलने गए, भक्ति करते थे और भगवान ने देखो उसके बदले में बड़े बड़े महल बना दिए। महल मिल जाना ये किसी भक्त के लिए कृपा का विषय नहीं है। सुदामा जी तो महल मिलने पर भी एक छोटी सी झोपड़ी बनाए, उसी में भजन करते थे और भजन करके उसी में भगवत प्राप्ति की।
सच्ची कृपा वो है कि जिसका मन भगवान में लग जाए, उनके नाम में लग जाए। तो सुदामा जी पर खूब कृपा हुई।